ये बीजेपी खा गई सारे मंगलसूत्र लोगों के। ने के लाले हों, यानी 2 रुपए किलो राशन नहीं खरीद पा रहा है। जो 2 रुपए किलो राशन नहीं खरीद सकता, वो 75,000 रुपए तोला सोना कहाँ से खरीदेगा? सवाल इन्होंने बड़ा बढ़िया कहा कि भाई मंगलसूत्र बेच के बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। सबसे मेरा तो सवाल यही है कि अब क्षमता बची है मंगलसूत्र बनवाने की, छीनेगा तो बाद में। आज के दौर में राहुल जी 5 किलो राशन पे आपको पता तो है, 5 किलो राशन वाले कैसे मंगलसूत्र बना लेंगे? वो तो पहले ही छिन गया। बच्चों को पढ़ाएं या खाएं, ये क्या करेगा? 5 किलो राशन में तो कुछ होता नहीं है, कुछ हो जाएगा पूरा। सिलेंडर देखिए ना, सिलेंडर की वैल्यू और राशन की वैल्यू निकाल लीजिए। आपको 5 किलो राशन मुफ्त का लेता है, उसकी इतनी औकात है कि सोने का वो मंगलसूत्र पहन पाएगा? वो तो आर्टिफिशियल पहनता होगा। कहाँ जनाब 65-70 हजार रुपए सोना जा रहा है, लोग उसको देखेंगे यार। तो स्कूलों की फीस नहीं भर पा रहे बच्चे, 1-1 लाख रुपए फीस। अगर 2 बच्चे किसी के पढ़ रहे हैं ना, तो 1 लाख रुपए उसका ये बैग में, स्कूल में और ड्रेस में 1 लाख रुपए। अब सोचिए वो 1 लाख रुपए कैसे अफोर्ड करेगा? महिलाओं के गले में बचा है क्या कुछ की जो छीनने की बात हो रही है? मुझे तो लग रहा है जिन्होंने सपने देखे थे और वो सपने उनके ये कह सकते हैं आप कोरोना में चले गए या इस महंगाई ने ले लिया। ना ही नौकरी मिल रही है, और सपने जिन माताओं ने देखे थे कि मेरा ये होनहार बच्चा कुछ बनेगा, आगे जाके पेपर देगा, नौकरी की तैयारी कर दे, वो नौकरी लगने से पहले हमारे पेपर ही लीक हो जा रहे हैं, तो हम नौकरी कहाँ पाएंगे? कहाँ से हम मंगलसूत्र पहनाएंगे? उस तरह हम रह ही नहीं जाएंगे। हमको लगता है 4 बार पेपर लीक हो जाए तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे। भाई इतना पैसा माँ बाप ने मजदूरी करके हमारे पीछे लगाया, पढ़ाई करा, तो हम पेपर देने के 4 तारीख को हमारा पेपर आ रहा है, आज पेपर लीक हो गया। अच्छा देखिए, एक बड़ा सवाल है, मंगलसूत्र तब पहनाया जाता है जब शादी होती है। देश में बेरोजगार युवाओं की 42% सुपर ग्रेजुएट बेरोजगार है। आपके पास नौकरी नहीं रहेगी, आपकी शादी ही नहीं होगी, तो मंगलसूत्र आएगा कहाँ से? तो हम भी झोला उठाएंगे चल देंगे, जैसे वो चल देते हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे, नहीं तो कहीं जुगाड़ लगाएंगे, किसी धन्ना सेठ को पकड़ेंगे, उससे पैसा लेंगे और चले जाएंगे देश छोड़ के, पार कर देंगे 400 के 400-600 लोग। चलो भाई वहां चलते हैं। तो इस तरीके का काम करने हैं, इससे निकल के हमको सही जगह चोट करना है, इससे कि सब कुछ बदल जाए। ना पेपर लीक होगा, ना हमारे कोर्ट कचहरी में हमले होंगे, ना हमारे जेल में लोग मारे जाएंगे, और ना हमारे संसद में किसी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनको सबको ठिकाने लगाने का काम कहेंगे। सर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के देश के अंदर जहां माहौल बन चुका है, क्या लग रहा है? परिवर्तन की बेला है, लग रहा है कि सत्ता बदलेगी या फिर वापसी हो रही है? सत्ता बदलेगी। लाखों लोगों की जान गई है, जिनके ऑर्गन धंधों का यहाँ बाजार लगा, लोगों ने खूब पैसे कमाए, तो सत्ता तो बदलेगी। आप देखो यहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर कोरोना काल में 1-1 लाख 1,20,20 हजार के गए, जो आज सिलेंडर केवल 400-500 रुपए में मिल जाते। इतनी सस्ती चीज अगर कोई गवर्नमेंट नहीं दे पाई, या दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कोई नहीं दे पाई, तो आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? हसदेव जंगल में 3 लाख पेड़ काटे गए, आदिवासी बेचारे रोड पे रहे, कितने लोगों को जेल हुई, सब कुछ हुआ, मगर जो बड़े नेता है वो भी उस हसदेव की आवाज नहीं उठाई। बेचारे इतने मारे गए कि इतना ट्रेंड उसका चला, हसदेव जंगल को बचाओ ऑक्सीजन के लिए, कि कोई सुनवाई है ही नहीं। मतलब कोई पार्टी सुनना ही नहीं चाहती, सिर्फ बीएसपी के अलावा बाकी और कोई पार्टी ध्यान ही नहीं देती। वहां जाने के तो क्षमता ही नहीं है। और मणिपुर देख लो, मतलब इतने लोग मारे गए। तमाम मुद्दों पर आपको लग रहा है कि सरकारें विफल रही हैं? सरकार बिल्कुल विफल है, इसमें कोई फायदा नहीं। और इन्होंने जो सच कहा है ना कि मंगलसूत्र भी छिन जाएगा, छिन तो लिया है इन्होंने। इनने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि मंगलसूत्र बेच के लोगों को अपने बच्चों को खाना खिलाना पड़ा है। तो आप इससे क्या सोचते हो? ये देखिए बड़ा नोटबंदी। हाँ मैं आ रहा हूँ, नोटबंदी। 5 किलो राशन वाले क्या मंगलसूत्र पहन पाते हैं? देखो सोने वाला आपने तो वो वाली बात कर दी। देखो गरीब इंसान जो 5 किलो राशन नहीं खरीद पा रहा, और जो बेचारा नौकरी नहीं है जिसके बाद, वो सोने का मंगलसूत्र कहाँ बनवाएगा? और ये लोग ये तो कह रहे भाई छीना जाएगा, यानी पहन रही है सब सोना इस समय। देखो ये तो कह रहे हैं कि संविधान को भी बदल देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनके बाप दादा भी आ जाएंगे ना, वो भी संविधान को नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात हम लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग हैं, हम लोग बस संविधान पे आँच नहीं आने देंगे। वो तो हमारी बहन बेटी हैं, जब संविधान पे आँच नहीं आने देंगे तो अपनी बहन बेटियों पे आँच कैसे आने देंगे? मंगलसूत्र बचाएंगे, मंगलसूत्र भी बचाएंगे और बहन बेटी की इज्जत भी बचाएंगे, चाहे हम इसके लिए अपना लहू का कतरा भी बार बार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मंगलसूत्र पे हमला होगा, 5 किलो राशन वाले लोग क्या मंगलसूत्र सोने का पहनते हैं? मैंने तो देखा नहीं आज तक। जिसके खाने के लाले हों, यानी 2 रुपए किलो राशन नहीं खरीद पा रहा है। जो 2 रुपए किलो राशन नहीं खरीद सकता, वो 75,000 रुपए तोला सोना कहाँ से खरीदेगा? यही बहुत बड़ा सवाल है, जो मोदी जी ने अभी रिसेंट में उनका रेट बढ़ाया है। जो 62,000 रुपए था, उसको 75,000 रुपए तोला कर दिया, तो वो कहाँ से सोना खरीदेगा? यानी गले में सोना है ही नहीं और कहा जा रहा है कि छीनेंगे। वो जुमला पार्टी है,
उसका नाम है भारतीय जुमला पार्टी। हाँ। जुमला छोड़ो हाँ। और वोट लो, हाँ। आपस में एक दूसरे को लड़ाओ, फूट डालो, राज करो। हाँ। वो जुमलों पे तो आए थे 2014 में, क्या कहा था 15 लाख हाँ। आए क्या किसी के? 2 करोड़ रोजगार मिले, किसी को नहीं मिले, युवा हैं, बताइए। जबकि उनके लोगों के रोजगार छिन गए। हाँ। मैं दिल्ली की बताता हूँ आपको, दिल्ली में केजरीवाल जी ने सिविल डिफेंस की भर्तियां निकाली। हाँ। वो कहते थे जी मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। जब सिविल डिफेंस की वैकेंसी निकाली, मोदी जी ने क्या रोका उन्हें? फिर जब उन्होंने सिविल डिफेंस की भर्तियां रोक दी, लोगों की 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं आई, मोदी जी ने क्यों नहीं कहा उन्हें? ये क्यों नहीं केजरीवाल ने दिलवाया? वो गरीब घर के बच्चे नहीं थे, आज वो रोडों पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें लाठियां पड़ रही हैं। रोजगार मुद्दा होगा 24 में। बिल्कुल होगा, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार भी है, स्वास्थ्य भी है। ये देखिए दिल्ली सरकार का, ये आपको दिख रहा होगा, मोहल्ला क्लिनिक है। हाँ। इसमें सांड और गाय और कुत्ते घूम रहे हैं, देख लीजिए आप इतना जाके। विकास हो गया है। इतना विकास हो गया दिल्ली का। हाँ। यानी ये लंदन पेरिस बनाते बनाते ये हाल हो गया कि इसमें गाय भैंस बैठ रही है। आप जाके देख लीजिए अभी। हाँ। हम यहीं रहेंगे, आप अपने कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि उन्हें दिखाएं एक बार, कितना हाँ। कूड़ा है उसके आगे। हाँ। उसके आगे कितना कूड़ा पड़ा है, तो सोचिए उसके अंदर का क्या हाल होगा। ये वो देखेंगे आज ये- आप लोग के साथ, क्योंकि लोकसभा का बात है तो देखेंगे। ये अभी थोड़ा मामला मंगलसूत्र वाला है। मेरा फिर से वही सवाल है, 5 किलो मुफ्त राशन लेने वाले, यानी 2 रुपया किलो चावल मुफ्त का लेने वाला, 1.5 लाख रुपए का मंगलसूत्र पहनती है क्या औरतें? नहीं पहनती। ये जुमला है, मोदी जी का जुमला है। इतना महंगा जो चीज वो बता रहे हैं, इतना महंगा जो जुमला कर रहे हैं, जो 2 रुपए किलो का अनाज नहीं खरीद सकते, वो इतना मंगलसूत्र पहनेंगे? वो उनको उस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि 2 किलो खरीद लें। 2 रुपए किलो जो उनको अनाज मिलता है, वो भी फ्री दे के उनको लाचार बना दिया। मंगलसूत्र की बात हो रही है, घर पे नया मंगलसूत्र दिलवाएं बहू को या फिर पुराना ही चल रहा है? सर 2009 में 16,000 था सोना, 14 में आए इन्होंने 36,000 कर दिया, अब इन्होंने 75,000 कर दिया। अगर ये गलती से जीत गए तो 1.5 लाख कर देंगे। गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? 10 रुपए वाला खरीदेगा वो तो। यानी ऐसे भी नहीं पहनना है, वैसे भी नहीं ना, पहनना है। बिल्कुल मंगलसूत्र ही खो जाएगा दुनिया में से। ये बीजेपी खा गई सारे मंगलसूत्र लोगों के। दूसरा, आपने अभी एक क्वेश्चन किया था शिक्षा के ऊपर, ये 2 किलो अनाज के ऊपर। हमें 2 किलो अनाज नहीं चाहिए 2 रुपए किलो वाला, हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा मिलने के बाद रोटी तो इनके मुंह में से निकाल लेंगे हम हाथ डाल के, जबरदस्ती कि निकाल हमारे हिस्से की रोटी कहाँ है। ये मुद्दा होगा लेके जाएंगे, जब बिल्कुल रखेंगे जनता के सामने। पढ़ाई तो अभी भी हो रही है, नौकरी कहाँ मिल रही है बताइए? सर नौकरी नौकरी है ही नहीं, नौकरी तो ये सारी प्राइवेट कर दी उन्होंने, खा गए सब। अग्निवीर 4 साल नौकरी करेगा और ये बुड्ढा 5 साल करेगा, फिर मांग रहा है 5 साल दे दो मुझे। ये बड़ी बात 73 है साल का कि बुड्ढा, नेता 5 साल सांसद विधायक रहेंगे। 73 साल का बुड्ढा मांग रहा है 5 साल दे दो मुझे, और अग्निवीर 22 साल में अपने घर आ जा। ये कौन सा तरीका है इनका? यानी नौजवानों के हड्डियों में पानी भर गई देश के अंदर। देखो आपने कहा कि 2 करोड़ रोजगार, हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था 2 करोड़ बेरोजगार। वो पार्टी की सेवा करेगा, हम लोगों ने गलत सुन लिया। हाँ, वो आंदोलन करेगा इनके लिए, झंडा बैठेगा, उठाएगा, झंडा जय उठाएगा जय और करेगा, डंडा खाएगा, माहौल बनाने का काम करेगा, जिंदाबाद करेगा। जिंदाबाद के नारे लगाएगा। तो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वो काम करो, 5 किलो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जमीनें पड़ी हुई है, जिनकी सत्ता के भागीदार बनो। सत्ता की भागीदार बनो और वहीं पे जाके बैठ जाओ, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। ये मंगलसूत्र, ये चूड़ी, गैस सिलेंडर, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस सबका तरीके इलाज के हो बयान जाएगा। क्यों आ रहे हैं? आखिर जैसे जैसे चुनाव बढ़े, 2 चरण के चुनाव हुए, ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? देखिए ईमानदारी अगर रात दिन ढिढोरा पीटती है सारी पार्टियां, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, ये इलेक्ट्रो बॉन्ड पे चर्चा क्यों नहीं करती है? लोगों को जेल में मारा जा रहा है, उसी दरमियान ये चीजें हो रही, उसी दरमियान खामखा पार्टी के केजरीवाल को अंदर कर दिया जाता है। रात दिन केजरीवाल को सुलील नहीं दी जा रही, ये नहीं दी जा रही, वो दी जा रही। बीजेपी वाले उनको मारना चाहते हैं। अरे भाई तुम और बीजेपी वाले हमको क्यों मारना चाहते हो? यहाँ 1 महीने में पानी आ रहा है, हमारा कोई जायजा लेने आता मुद्दों नहीं पे है। बात दोनों नहीं करना बिल्कुल चाहते नहीं, हैं। गुमराह करने को आपको जेल में डाल देंगे। अरे जेल में आपको कोई तकलीफ थोड़ी है, इतना कमा के रख लिया है, शराब घोटाला चाहे जो घोटाला हो, कि आने वाली कई पीढ़ियां नात रिश्तेदार तक सब सुरक्षित हो गए हैं। और हमारे को यहाँ सड़ने के लिए डाल गए हैं, बीमारी होने के लिए, कि हम 1 महीना का पानी रखा हुआ पीते हैं। चलिए, दिल्ली की यही हकीकत है। ग्राउंड रिपोर्ट पर जिस तरीके से पीने के पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, माहौल अलग है यहाँ पर। जिस तरीके से तस्वीर दिल्ली की दिखाई जाती है टीवी पर बड़े बड़े कैमरों से, मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि दिल्ली बहुत खूबसूरत है, बहुत डेवलप है। हकीकत दिल्ली के अपने स्तर पर है। चुनाव में बड़ा मुद्दा होने वाला है। मिलेंगे दिल्ली की तमाम अगली खबरों को लेकर के, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये